लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खास रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के आधार पर चुनावी मैदान में उतर गई हैं, ताकि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर काबिज हो सके। प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर काबिज होने का दावा कर रही हैं। हालांकि भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने मात्र 3 लोकसभा सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जबकि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर देगी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता है, ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि निर्वाचन आयोग उस पर अंकुश लगाए। के हिसाब से निश्चित रूप से चिंतनीय बात है। हम 75 साल लोकतंत्र के हो गए और आज तक भी जो आम सुख सुविधाएं हैं वो अगर हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए तो मैं समझता हूं ये हमारा दुर्भाग्य है। उसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और विशेषकर सत्तारूढ़ दल जो 10-10 साल से सत्ता में हैं और जो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, वो नए भारत की बात करते हैं और आज तक भी सड़क नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पेयजल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली की लाइनें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो विरोध हो रहा है और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और बड़ी खतरे की घंटी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दल इसके नियमों के तहत अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, लिहाजा भाजपा भी आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुसार अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करेगी, जिसके मद्देनजर भाजपा ने अपने कार्यक्रम भी तैयार कर लिए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज होगी। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि मतदान होने से पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की बौखलाहट इस बात को बखूबी बयां कर रही है। चुनाव की हार मान लें आरोप प्रत्यारोप लगा के, तो ये कांग्रेस का आजकल हथियार बन गया है। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जहाँ हार गए ईवीएम खराब है। तो इनके उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ईवीएम के बारे में जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है उसने इस विषय में सारी स्पष्ट जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 मार्च को नामांकन करने की अंतिम तारीख है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 मार्च को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके साथ ही 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसके बाद चुनावी परिणामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अगर ऐसा कह रहे हैं तो चुनाव से पहले उन्होंने हार मान ली है। आखिरकार मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति की जीत की स्थिति नहीं होती है तो फिर इसी प्रकार के आरोप उसके अलावा दूसरे आरोप बचते नहीं है। जैसे जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, हार गए तो ईवीएम खराब है, तो ये सारा माहौल रहता है। इसमें हम बहुत प्रतिक्रिया देंगे। हम जानते हैं निर्वाचन आयोग अपना काम करता है, हर राजनीतिक दल को उसी गाइडलाइन का पालन करना होता है। उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपने चुनाव को मुकाम तक पहुंचाएंगे और हम हैट्रिक बनाएंगे और 5 लाख मतों से हम प्रत्येक लोग। एक तरफ विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रहा है। बावजूद इसके अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।